हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज है हमारा सेकेंड इंटरनल एग्ज़ाम एंड अभी मैं सो के उठी थी। हाफ एन आवर पहले पापा का कॉल आया, वो लोग आए हुए हैं तो मुझे जाना पड़ेगा जयपुर। पहले प्लान था कि वो लोग आने वाले हैं बट किसी रीज़न से वो आ नहीं पा रही, मेरा लेट हो गई है। एंड अब मुझे जाना है क्योंकि भाई की करानी है एडमिशन, सो सेम डे होनी है, तो यहाँ से उधर भी ट्रैवल करना है। एंड मेरे पास समझ नहीं आ रहा, टाइम है नहीं ज़्यादा कि मैं कैसे क्या मैनेज करूँगी। मेरा पेपर है 1 बजे तक एंड यहाँ से जयपुर जाने में 1.5 आवर लगते हैं। सो समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे और क्या मैनेज करूँ। रूम से वापस आने का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मैं डायरेक्ट वहाँ कॉलेज से एग्ज़ाम ख़त्म करके फटाफट से उधर से ही निकलती हूँ एंड देखती हूँ मैं क्या मैनेज करती हूँ। सो फिलहाल तो 8:40 हो रहा है, फटाफट से नहा के जाकर ब्रेकफास्ट करती हूँ क्योंकि मंगलवार है, बिना नहाए मैं जा नहीं सकती। सो और मैं जा रही हूँ, मिलती हूँ रेडी हो। तो यहाँ मैं रेडी हो गई, ब्रेकफास्ट करके आ चुकी हूँ एंड देन अब होगा मेरा जुगाड़। जुगाड़ ऐसे, अब मैं इस टी शर्ट के ऊपर डालूंगी यूनिफॉर्म की शर्ट, देन फिर निकल कर बाहर जाकर फटाफट से चेंज करके सीधा निकल जाऊँगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं वापस से यूनिफॉर्म चेंज करूँ एंड ऑल। सो थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ता है। अब मैं हो गई रेडी नाउ। यस, निकलती हूँ मैं। एग्ज़ाम का तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना, फिर टेंशन हो रही। चलो ठीक है, मैं निकलती हूँ, वहाँ चल के मिलती हूँ। ये तो हो गया अप्रूव, अब इसको जाके मैं चेंज करूँगी भाई। तो कौन करेगा फिर? भाई मेंटर से तो साइन हो गया, हमारा रजिस्ट्रेटर नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ है। उनको लीव अप्रूव कराना है, फटाफट से निकलना है मुझे। बहुत टेंशन हो रही। एग्ज़ाम तो निपट गया, वैसे अच्छा ही गया था। चलो अभी इनको ढूंढती हूँ पहले। क्या हुआ? कुछ नहीं, नींद आ रही है। कल दो पेपर हैं, दो पेपर हैं। भागना पड़ेगा कल के लिए। ना परमिटेशन कौन सा लान करो? इकोलाई वाला जो है ना, पहला वो पढ़ ले। हाँ, पहला कंफर्म पढ़ ले और दूसरा वो लैक्टिक एसिड वाला कितनी पढ़ ले। देगी? हाँ, दो ही तो लिखने हैं। अरे दो ही लिखने हैं ना, तो देखो वो आ सकता है। और फिर टाइट्रेशन वाला जो है, यही नहीं फाइट नहीं सुनना। मैंने मिल गया। हो गया भाई मेरा चेंज आउटफिट। क्या बोल रहा? हाय हाय हाय। इसका स्क्रीनशॉट ना कर ले वाला। क्या है? इसको जोड़ा है अब तो बीच सही में। हो। ये क्या लेके आया बीच? अरे जा रही हूँ मैं जयपुर। यहाँ से निकल। चलो मैं। और कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा। आ जाओ मैडम। ठीक है भाई, अभी मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, धूप लग रहा, क्या हो रहा, मैं ऐसे भागी हूँ ना सीरियसली आज। अब यहाँ से वहाँ से काट ले लूँगी। So, यहाँ मैं आ गई। अभी जा रही हूँ, हम लोग तो घूम रहे हैं वहाँ पे। सो गाइस, वहाँ मैं आ गई थी बस स्टॉप पे एंड सब लोग मुझे मिल गए हैं। यहाँ मेरा बिल्लू डॉन मेरे बगल में बैठ रहा है एंड अभी अगेन मुझे सेकंड बस लेकर ट्रैवल करना पड़ा वापस से 4 दिन। देन वहाँ का दिखाती हूँ। बहुत थक गई हूँ, बहुत मेरी कपड़े हिली हुई है बहुत गंदी वाली, इसलिए मेरी थकान ओवर हो रही है। अभी वहाँ चल के मैं दिखाती हूँ बिल्लू डॉन का एडमिशन का प्रोसेस। फर्स्ट डे, अब तुमको याद रहेगा। ये बारिश और ये बस स्टैंड सही आपको जाए बना दी। ये सिर्फ एक मेमोरी है, दैट्स इट। आना तो इसे रहता है। तुमको याद आएगा तुम कैसे कैसे गया था। सो कुछ कुछ ही बताइए, कैसा आपको फील आ रहा है? नॉर्मल? सच में? शकल से दिख तो नहीं रहा है कि आप नॉर्मल हैं? नॉर्मल ही है। बहुत गंदा वाला टेंशन में है ये बंदा, लेकिन बोल नहीं सकता है। ही इज़ ट्राइंग टू बी नॉर्मल बट ही इज़ नॉट नॉर्मल, दिख रहा है। सो यहाँ हम आए हैं, इसका एडमिशन का प्रोसीजर डन होगा और पिताजी के सामने मेरी हिम्मत नहीं होती है ब्लॉगिंग करने की, सो मैं जस्ट क्लिप ले रही हूँ, इतना ही मैं मर्ज कर दूँगी, दैट्स इट। हो गया ना? चलो ये स्विच कर एंड देन फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे इसके हॉस्टल देखने के लिए। हॉस्टल अलॉट कराना था क्योंकि शाम हो चुका था एंड पहले हमने सिंगल रूम देखा,
सिंगल रूम का था पेरेंट्स का कि अभी जस्ट घर से बाहर आया तो सिंगल रूम नहीं चाहिए, तो फिर हम डबल बेड का भी देखे। एंड उसके बाद मेस की तरफ गए, रूफ टॉप पे मेस था और वहाँ मेन्यू चार्ट लगा हुआ था, हर दिन के अकॉर्डिंग अलग अलग मेन्यू था। एंड उसके बाद यहाँ था छत, छत बहुत प्यारा था भाई, मुझे मज़ा आ गया देख के छत का, तो क्योंकि हमारे हॉस्टल में छत पे जाना अलाउड नहीं है, तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। साथ में वाटर पार्क भी है, मेरे कॉलेज के पास में होता तो मेरे मजे मजे। पिताश्री कह रहे हैं क्यों जाना है, क्यों जाएगा, अरे क्यों नहीं जा सकता है। मैं तो इसे मोटिवेट करूंगी, तुम जाओ, पापा को मत बताना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम जाओ। एंड फिर हम लोग छत पे वॉक कर रहे थे और इस दिन वेदर इतना प्यारा हो रखा था कि वहाँ कसम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इतने दिनों बाद छत पे आके मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुकून आ रहा था। एंड फिर यहाँ ये सारा कुछ बता रहे थे कि कैसे क्या होता है, यहाँ पे क्या रूल है। यहाँ पे ऐसा रूल है कि आप मेस में जाके खुद से खाना लोगे एंड प्लेट भी खुद धोना होता है। एंड मुझे जहाँ तक लगता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड इसका रीज़न भी ये समझा है कि लड़के हैं, ये बॉयज़ हॉस्टल सिर्फ चलाते हैं, तो इनका है था कि लड़के हैं, घर से दूर आए हैं, तो घर पे तो सब लोग का होता ही है, अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, और यहाँ पे आप आए हो तो थोड़ा डिसिप्लिन आपको सीखना चाहिए। तो इसलिए ये सारा काम का होता है कि आप प्लेट प्लेट अपना खुद से धुलो, आप खुद से वहाँ रखो, खुद से खाना लो, खुद से खाओ, ताकि आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो। एंड मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, लड़कों को ये सारी चीज़ें आनी भी चाहिए और सीखनी भी चाहिए। तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनका। नाइस वेदर भाई, बहुत मस्त है। छत कितने दिन बाद में छत पाई, हमारे हॉस्टल का तो छत ही बंद कर रखा है इन लोगों ने, जाने ही नहीं देते। कितने दिन बाद में छत पाई हूँ, मज़ा आ रहा है यहाँ पे भी, इतना सुंदर हवा भाई, मैं तो इस वाटर पार्क को देख के खुश हो रही हूँ। उसके बाद हम रूम पे आ गए एंड यहाँ पापा इनका बिस्तर लगा रहे हैं, मम्मी इनके सामान निकाल रही है, तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड देन उसके बाद सब कुछ हो गया अच्छे से, फिर हम लोग गए मेस में बैठ के खाए खाना। खाना बहुत अच्छा था भाई, चूल्हे की बनी हुई रोटी थी, क्योंकि एलपीजी का शॉर्टेज हो रहा है, इस वजह से इनके खाना चूल्हा पे बना हुआ था। चूल्हे की रोटी खा के तो भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। मुंह मत बनाओ, मुंह मत बनाओ। पहले दिन बर्तन धुलवाया जा रहा है बच्चे से, और बालक पहले ही दिन बर्तन धुल के कैसा लग रहा है, मेरे को तो मजा आ नहीं, तुम कैसे देख के। जो बंदा घर में चम्मच तक नहीं धोता था, यहाँ बर्तन वॉश कर रहा है, मुझे मजा आ रहा है देख के। ऐसे हॉस्टल मिलना चाहिए था, तब बच्चा सुधरेगा। अभी तो मेरे ब्लॉग में देखना तुम्हारा बलंदा। पानी पूरी खाना है गाइस, सब कुछ तो खा लिए, पानी पूरी आखिरी में तो बहुत ज़रूरी होता है। पिताजी के साथ इनका खाने का मन हो रहा था पानी पूरी, पर मेरे से पूछ रहे खाएगी क्या, अरे सीधा सीधा बोलिए मेरा मन हो रहा है खाने का, लेकिन नहीं, बात तो मेरे ही है ना। सो गाइस सारा कुछ हो गया, भाई को हॉस्टल शिफ्ट कर दिए। थोड़ी बहुत उसके एडमिशन की प्रोसीजर है वो पेंडिंग, वो कल हो जाएगा। एंड अब हम लोग खाना वाना खा के आ गए अपना रूम, एंड दिस इज आवर रूम। एक मिनट मम्मा, बहुत ज़्यादा गंदी वाली थक गई हूँ, अब जा रही हूँ चेंज करके सोने, क्योंकि मेरी हालत बहुत गंदी ख़राब है, तबीयत बहुत बिगड़ा हुआ है, कल भागना पड़ेगा, फिर से पेपर है। मिलती हूँ थोड़ी देर में। एंड यहाँ मेरी माता श्री को आ रहा है गुस्सा, हम बोल रहे हैं मेरी माता श्री को आ रहा है गुस्सा मेरे कॉलेज वालों पे कि ऐसे एग्ज़ाम कौन रखता है अचानक से। लिटरली मैं निकली हूँ इंटरनल के लिए, मुझे रास्ते में पता चला कि अच्छा कल से प्रैक्टिकल है, एंड मैं ऑलमोस्ट सामान लेके निकल चुकी थी डिपार्टमेंट। अभी इंटरनल तो ख़त्म हो गया, 12 बजे तक के पेपर थे, 11 बजे निपटा के मैं निकली हूँ। अभी यहाँ सारा काम हो गया, कल सुबह 6 बजे निकलूँगी, 2 बजे से पेपर है। बाय मम्मा। चार्जर हम रख लिए थे अपना। भाई सुबह के 6:30 बज रहे, ठंड लग रही है मुझे तो, फीवर की वजह से ठंडी हवा लग रही है। सो गाइस यहाँ मैं बस स्टैंड पहुँच गई,
अभी यहाँ से मुझे वापस से ट्रैवल करना है 1.5 घंटे का कॉलेज के लिए। ऑलरेडी तो 2.5 घंटे ट्रैवल कर रही हूँ, फिर पहुँचूँगी जा रही हूँ बस ढूंढने के लिए। थोड़ी देर वेट करती हूँ क्योंकि मुझे चढ़ रही है बहुत तेज़ फीवर। मैं कुछ खा के पहले लूँगी मेडिसिन, देन फिर जाऊँगी क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं है ट्रैवल करने की। अब मैं हाफ एन आवर का ब्रेक लूँगी, यहाँ बैठती हूँ प्लेटफॉर्म पे, देन फिर जाऊँगी। हाँ सो गाइस, अब मैं आ गई हूँ फाइनली रूम पे। बज रहे हैं दोपहर के 12:30। सुबह के 6:30 से मैं ट्रैवल कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 6 घंटे। बहुत हालत मेरी ख़राब हो गई है। एक तो तबीयत सही नहीं था मेरा, ऊपर से एग्ज़ाम के चक्कर में मुझे इतना भागना पड़ा है। बट यार सच में बहुत हेक्टिक था मेरे लिए, बहुत सब कुछ बहुत हेक्टिक हो रहा था। जब से मुझे पता चला कि अच्छा प्रैक्टिकल है, लाइक मैं सुबह निकल चुकी थी सामान वगैरह लेके, देन मुझे पता चला कि अच्छा मेरा कल से प्रैक्टिकल भी है, जिसका कि मेरे को कोई आइडिया नहीं था और होने भी नहीं वाला था। एंड डेट शीट आई थी शायद से सुबह ही आई थी, बट मैं खोल के देखी नहीं थी। वो मुझे रास्ते में मेरे फ्रेंड ने बताया कि यार आज प्रैक्टिकल है, तू प्रैक्टिकल नहीं देगी, तू जा रही है। तो शिट, पापा को बोला कि मैं तो नहीं आ पाऊँगी, मेरा एग्ज़ाम्स है। बट मेरे भाई का बहुत मन था कि दीदी तुम आओ, उसने बोला दीदी आ जाओ। फिर सोची चलो ठीक है, मैं मैनेज कर लेती हूँ। आते आते मैं बस में अपना प्रैक्टिकल का जो भी एक्सपेरिमेंट सारा कुछ पढ़ी हूँ, लर्न तो कर ली हूँ। अभी बैठ के थोड़ा सा रिवाइज करूँगी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अब। सो यस, अब मैं हो गई हूँ अपनी यूनिफॉर्म में रेडी। एग्ज़ाम में यूनिफॉर्म में जाती हूँ, अदरवाइज़ तो मस्ती। सो यार अब फटाफट से रेडी हो गई, खाना वाना खा लिया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट है, गिनती के सिर्फ 20 मिनट, जिसमें मेरे को फाइल पढ़ना है। भाई मेरे को टेंशन हो रही है यार, अब थोड़ी हो रही है। मेरे को कवर चढ़ाना है, पहले कवर चढ़ाती फिर पढ़ाई करती। मैं तो सारा कुछ मुझे लग रहा है मैं कर लूँगी, बस पढ़ नहीं पाऊँगी। फिंगर क्रॉस्ड, आयुषी यू कैन डू इट। करती हूँ मैं। बहुत गंदी क्रैम्प्स हो रही है, लग रहा है बस सो जाऊँ। बिल्कुल ही मेरी हालत नहीं है कि मैं जा पाऊँ। बट एडल्टहुड, अब एडल्टहुड हिट कर रही है मुझे। मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हूँ। वो झल्ली सी लड़की थोड़ा सा कुछ होने पे बेड रेस्ट पे चली जाती थी, अभी मैं इतना सब कर पा रही हूँ। आई कांट बिलीव मैं ही वो इंसान हूँ क्या। पर कोई बात नहीं, टाइम पास बाद में करती हूँ, बातें बाद में करती हूँ। चलो फिर मिलती हूँ बाद में एग्ज़ाम हॉल में, बाय। गाइस अब हम आ गए अपनी ससुराल में फिलहाल। अभी हम मांगेंगे हमारे मंगलसूत्र को, प्रमाण दो कि तुम ससुराल में आई हो। ये लो भैया आईडी कार्ड। कौन लेके जा रहा है मेरा फोन? कौन लेके जा रहा है मेरा फोन? पता नहीं। हाँ भाई लेके जा सकते हैं फोन, फिर बहुत छापेंगे फोन से। फोन में सारा फोटो खींचा हुआ है मेरा। ऐसे देंगे हम एग्जाम है। 3rd फ्लोर 308। बहुत दिन बाद यूनिफॉर्म पहन के कॉलेज आई हो, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है। यूनिफॉर्म ही है ना, तो तुम जो पहना हुई मजाक ही लग रहा है। खुद का पेपर लेना है, गरीब लोग। अच्छा टाइम में मेरा कैमरा बंद है। यहाँ एग्जाम और एग्जाम पेपर खुद लेके आना है। वाह यूनिवर्सिटी, नाइस नाइस। मुझे भी पेपर दे दो गाइस। गाइस इधर आ, ये क्या सुन रही हूँ मैं? यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रहा है, पेपर हमें खुद लेके आना है। हाँ गाइस, ये बहुत बदतमीजी है। इन्हीं लोग इतने गरीब है कि हमें पेज भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो डिस्गस्टिंग। बल्बू मल्होत्रा कहाँ गया बल्बू? क्या यार, तू तो मेरे को भाव ही नहीं दे रहा है। हमारे क्या बोल रहे हैं सब्सक्राइबर तुम्हें ढूंढ रहे थे कि बबलू सब्सक्राइबर हमारे कि बबलू तुम्हारे ब्लॉग में क्यों नहीं दिख रहा है। सच्ची में। चलो मैं मिलते हैं एग्जाम के बाद। अभी जा रही हूँ पढ़ने। एग्जाम हॉल में लोग फ़ोन लेके आते हैं चीटिंग करने के लिए, मैं फ़ोन लेके आई हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए। कितनी अच्छी स्टूडेंट हूँ ना मैं। ये वो गाइस, आज का ख़त्म होता है पेपर। सब रेड रेड पहन के लेके आए, सब रेड रेड। ये लोग हमारे ब्लॉग के कंटेंट है। यस यस, ये कुछ नहीं बोलेंगे सिर्फ गाइस दिस। अब ये हेक्टिक खत्म होता है, कल फिर से प्रैक्टिकल है, फिर से पढ़ना है। FDT पढ़ना है। पूछा मैंने सर को, जाके सो जाऊंगी। कल से इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं खत्म करती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।